हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने टैली के सिक्योरिटी सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, हम अपने टैली में सिक्योरिटी सिस्टम को यूज करते हुए अपने टैली में बने किसी भी कंपनी में यूजर और पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिससे कि उस कंपनी में जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको हमारे सिवाय कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। यहाँ तक कि उस कंपनी को कोई दूसरा ओपन भी नहीं कर सकता जब हम उसमें यूजर और पासवर्ड सेट कर देते हैं। आज का यह वीडियो हमारा पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल से संबंधित है और आज हम इसके सभी लेबल्स को समझेंगे पूरा प्रैक्टिकल करके। तो आपको यह बात हम शुरू में ही बता देते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी सिस्टम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे और आपको सभी लेबल इसी वीडियो में हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके समझा देंगे। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें सिक्योरिटी का फीचर्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपका जो भी डाटा है आप उसको दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर दिए हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और एक एक चीज़ें अच्छे से समझें। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं तो आपका जो भी डाटा है वह आप रिकवर नहीं कर सकते अगर आप उसमें सिक्योरिटी कुछ भी इनेबल करते हैं तो। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी इसमें सिक्योरिटी के लेबल्स होते हैं जो हम अपने टैली में सेट कर सकते हैं उनको आज हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 34। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो अभी हमारी कंपनी खुली हुई है VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की है, जो कि हम इसी में अपना पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप अपने जो कंपनी बनी हुई है टैली प्राइम में आप उसमें भी सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं, या फिर आप जब नई कंपनी क्रिएट करते हैं आप उसी टाइम पर उसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो भी काम किया है विदाउट सिक्योरिटी के किया है, उसमें हमने कोई भी यूजर और पासवर्ड अपने कंपनी में नहीं सेट किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने टैली में बनी हुई कंपनी में हम कैसे इनेबल करते हैं सिक्योरिटी, या फिर हम न्यू कंपनी जब क्रिएट करते हैं तब हम उसी टाइम पर उसमें कैसे सेट कर देते हैं यूजर और पासवर्ड। इसके कई सारे लेबल्स होते हैं, सभी लेबल्स को आज हम पूरा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर हम अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी कंपनीज की लिस्ट है वह आपको ओपन होकर मिल जाएंगे। तो जो हम सिक्योरिटी का ऑप्शन सीखने वाले हैं कंपनी 1 और कंपनी 2, इस तरह की हमारी कंपनी पहले से डेमो की बनी हुई है तो हम इसी में सीख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रैक्टिकल वाली कंपनी है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल F3 से बंद कर देंगे, और जो हमारी कंपनी 1 है अब इसमें हम सिक्योरिटी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt K से जो आपका कंपनी मेनू है उसमें जाना है। आप जब भी कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं तब भी आपको कंपनी मेनू में आना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आप क्रिएट में जाएंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जब हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे तब हम इसमें कैसे इनेबल करते हैं। देखिए, जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ABC नाम की कोई कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ जब हम इंटर करते हुए आएंगे तो यहीं पर अपने कीबोर्ड से हमको F12 प्रेस कर देना है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसको आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करके कंट्रोल S एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको यस करके यहाँ पर आप यूजर और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यह हो गई बात हमारे कंपनी क्रिएशन के टाइम पर हम कैसे इसमें सिक्योरिटी अपना यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बनी हुई कंपनी है अब हम उसमें देखते हैं। ठीक है, तो फिर से हमको Alt K से कंपनी मेनू में जाना है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ से दो ऑप्शन यूज करते हुए अपने उसी कंपनी में जो आप कंपनी बनी हुई है उसी कंपनी में आप सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। पहला आप उसको अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर लें और यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आकर के आप यहाँ से इसको ऑन कर लें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम आपको उसको भी बता देते हैं। Alt K से आपको फिर से कंपनी मेन्यू में आना है, और यहाँ पर अल्टर में नहीं, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का। ठीक है, आप इसको भी यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से कुछ डायलॉग बॉक्स खुल के मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इसको इनेबल कर सकते हैं। आप जिधर से चाहें करें, सेम चीज़ है, आप जिधर से चाहें कर सकते हैं। पीछे आएंगे, Alt K से हम अल्टर में जाते हुए कर लेते हैं। ठीक है, अल्टर में गए और यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी का ऑप्शन है ऑलरेडी हमने F12 से इसको ऑन कर लिया है,
और इसको हम यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ पर हमसे यूजर और पासवर्ड पूछेगा। देखिए अगर यहाँ पर आपको एक चीज़ और है, ये एक मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि यहाँ पर जो हेड ऑफ द कंपनी होते हैं, जैसे कि जो आपके हेड होंगे कंपनी के, वो यहाँ पर इसमें यूजर और पासवर्ड सेट करते हैं। अगर आप ही सारी चीज़ें देखते हैं अपने कंपनी में और आप ही हेड हैं तो आपका यहाँ पर यूजर और पासवर्ड होता है। इसको हम लेवल 1 बोलते हैं। जो हमारा लेवल 2 होता है उसमें हम अपने यूजर्स के लिए भी सिक्योरिटी लेवल सेट कर सकते हैं, जो कि अभी हम आगे आने वाले मतलब कि टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में समझने वाले हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो टैली का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यहाँ पर हम कई सारे लेबल्स जो हैं वह सेट कर सकते हैं। पहला हमारा है यहाँ पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। मतलब ये है अगर हेड ऑफ द कंपनी जो हैं वही उसमें एक यूजर और पासवर्ड सेट कर देते हैं और जब भी काम करते हैं उसी को यूज करते रहते हैं। अगर आपके सिवाय कोई दूसरा भी उस टैली को यूज करता है और उसमें काम करता है तो यहाँ पर आप अपने यूजर्स के लिए भी यूजर्स अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें आपके अकाउंटेंट हो सकते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं। तो यह सारे के लिए आप यहाँ पर सेकेंड यूजर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा लेवल हो गया। और जो तीसरा और एडवांस लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं टैली वॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, टैली वॉल्ट पासवर्ड यह एक एक्स्ट्रा फीचर्स होता है टैली में, जिसको हम यूज करते हुए अपने कंपनी को और ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अभी हम पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन हैं। पहला है यहाँ पर सेट एडमिन यूजर ऑन पासवर्ड, और यहाँ पर दूसरा उस पासवर्ड को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे अल्टर करेंगे, यह दोनों हम इसी ऑप्शन में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेवल हो गया। दूसरा लेवल में हम अपने किसी यूजर्स के लिए सिक्योरिटी लेवल बनाएंगे, जिसमें हम अपने यूजर्स को क्या क्या चीज़ें करने की परमिशन देंगे उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, या फिर हम पूरे कंपनी को उनको एक्सेस करने की परमिशन देते हैं, सारी चीज़ें अभी हम आपको बताएंगे। फिर हम अपने कंपनी में टैली वॉल्ट पासवर्ड भी सेट करेंगे और इससे क्या होता है इसको भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है हम एडमिन के लिए यहाँ पर हम यूजर और पासवर्ड सेट कर रहे हैं, जो कि हम अपने ही कंपनी का नाम VSGC और यहाँ पर 1 2 3 पासवर्ड डाल दिए। जो भी आप डालें उसको आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर यूजर और पासवर्ड सेट करते हैं और अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आप अपने डाटा को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आप जब भी अपने इसमें सिक्योरिटी का ऑप्शन ऑन करें तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपका यूज़र और पासवर्ड क्या होता है। दूसरी इसमें मेन बात है, जब भी आप यहाँ पर यूजर नेम सेट करते हैं तो यह केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप इसमें कैपिटल लेटर डालें या फिर स्मॉल लेटर यूज करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो पासवर्ड होता है यह केस सेंसिटिव होता है। अगर आप इसमें जो पासवर्ड डालेंगे आपको वही पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल लेटर यूज कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर, या फिर स्मॉल यूज कर रहे हैं पासवर्ड में तो आपको स्मॉल सेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 पॉइंट। ठीक है, पहला आपको पासवर्ड यूजर नेम भूलना नहीं है। दूसरी बात है आपका जो भी पासवर्ड होगा जिस लेटर में यहाँ पर आप सेट कर रहे हैं वही लेटर आपको कंपनी ओपन करने के टाइम पर डालना है। इसके बाद में जब हम अपना यूजर नेम VSGC पासवर्ड 1 2 3 डाल दिए, कंफर्म पासवर्ड, हमको दोबारा वही पासवर्ड डालना है। और इसके बाद टैली यहाँ पर आपको वार्निंग दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वह नहीं रिकवर होगा। इसके बाद में यहाँ पर 2 फीचर्स और यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर हमको इनको दोनों को नो रखना है और इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस कंपनी में हमारा जो सिक्योरिटी का ऑप्शन था वह ऑन हो गया है। अब हम इस कंपनी को एक बार बंद कर देते हैं, कंट्रोल F3, कंपनी बंद करने के लिए कंट्रोल F3। और इसके बाद में यहाँ पर हमने कंपनी बंद कर दिया। 1 मिनट पीछे आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हमने कंपनी बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा कंपनी है हमको फिर से ओपन करना है, और जैसे ही हम कंपनी 1 फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब हमसे यूज़र और पासवर्ड पूछ रहा है। यूज़र पासवर्ड में जो हमने यूज़र डाला है, आप इसमें अपर लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं। ठीक है, VSGC वहाँ पर हमने छोटा छोटा डाला था और यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर यूज़ किया, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका यह वर्क करेगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था यह केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप इसको जैसा चाहें वैसा डाल सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारे इस कंपनी में एडमिन का यूज़र और पासवर्ड हमने सेट कर दिया। अब इस कंपनी को जब भी हम ओपन करेंगे हमको यूज़र और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम अपनी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, जैसे चलिए पीछे आ जाते हैं अल्ट F3 से, ठीक है। अल्ट F3 से अगर हम अपनी दूसरी कंपनी 2 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे कोई भी पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। यहीं पर हम कंपनी 1 को बंद कर देते हैं और फिर से अगर हम अल्ट F3 से अपने कंपनी 1 को ओपन करेंगे जिसमें हमने पासवर्ड सेट किया है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमसे यूज़र और पासवर्ड पूछेगा, जिसमें हम डाल के ही इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार कंट्रोल F3 से अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी 2 को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप क्या है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने यूज़र और पासवर्ड सेट करना सीखा है जो कि हमारा एडमिन का था, और यहाँ पर अब हमको देखना है कि अगर हम इस पासवर्ड को चेंज करना चाहें या फिर अल्टर करना चाहें या फिर डिलीट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं। आपको पासवर्ड चेंज या फिर अल्टर करने के लिए आपको फिर से कंपनी मेन्यू में जाना है अल्ट के से, ठीक है। पहले आपको वही कंपनी ऑन कर लेना है। कंपनी हमारी ऑलरेडी ओपन है। इसके बाद में कंपनी मेन्यू में आना है, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। हम यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं। जब आपको पासवर्ड डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या करना है अभी हम बताएंगे। पहला हमको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको यूजर मैनेजमेंट में आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इसी ऑप्शन का यूज करना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ओल्ड पासवर्ड पूछेगा। 1 2 3 आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है। जो आपका न्यू पासवर्ड है वो आपको बता देना है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 डिजिट बढ़ा दिया। इसके बाद में फिर कन्फर्म 1 2 3 4 और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा पासवर्ड जो है वह चेंज हो चुका है। अब इसको हम कंपनी फिर से बंद करेंगे, ठीक है। कंपनी हमारी बंद हो गई है। फिर से हम अपनी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अपना यूज़र और पासवर्ड हमको डाल देना है VSGC, और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड चेंज किया वही डालना है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर हम इसको हटाएंगे 1 2 3 4। देखिए अब हमारा ये कंपनी में पासवर्ड जो है वह चेंज हो चुका है। अब हम इसमें देख लेते हैं अगर हम चाहें तो इस पासवर्ड को अगर हमको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर से हमको अपने कंपनी मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आप दो जगह से पासवर्ड को डिलीट कर सकते हैं। पहला, अब यहाँ पर अल्टर में जा कर के वहाँ जैसे अल्टर में हम जाएंगे तो यहाँ से हम अपने इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को नो कर देंगे, ठीक है। नो करेंगे, जैसे ही नो करेंगे आपका करंट पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 जो आपका पासवर्ड है वो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड एक बार हम फिर से कंफर्म करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद में आपको इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके इस कंपनी में जो पासवर्ड है वह हट चुका है। आपको इसको देखने के लिए कंट्रोल F3 से कंपनी बंद करना है और इसके बाद में अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे आपका पासवर्ड दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर पासवर्ड को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। अब आपका दूसरा जो ऑप्शन था, आप यहाँ पर अल्टर में ना जाके सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को भी यूज कर सकते थे। इसमें भी वही ऑप्शन मिलते, आपको बंद करना है और उसमें से आपको पासवर्ड जो है हटा देना है, ठीक है। सेम ऑप्शन है, आप दोनों में से कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक अपना फर्स्ट स्टेप जो है वह कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सीखा सेट एडमिन यूज़र एंड पासवर्ड, हाउ टू चेंज और अल्टर और डिलीट, ठीक है। यहाँ पर हमने चेंज भी करना सीख लिया, डिलीट भी करना सीख लिया और यहाँ पर पासवर्ड सेट करना भी सीख लिया। तो यहाँ पर यह हमारा फर्स्ट जो लेवल था वह कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा। यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह ज़्यादातर सभी कंपनियों में यह सिस्टम यूज होता है, जिस पे हम अपने यूजर्स के लिए सिक्योरिटी एंड पासवर्ड सेट कर देते हैं। और इसमें हमारे अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं जो टेम्परेरी बेस्ड में हमारे कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए टेम्परेरी बेस में हमारे कंपनी में काम करते हैं, वह सिर्फ डाटा एंट्री करें, ठीक है, टैली में, और इसके बाद में उनका काम ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम उनके लिए रोल जो है वह डिफ़ाइन कर देते हैं, जिससे कि वह हमारे कंपनी में ज़्यादा कुछ भी, जो हमारी टैली में कंपनी होती है उसमें कुछ भी ज़्यादा फीचर्स यूज ना कर सकें। जैसे कि हमारी रिपोर्ट ना देख सकें, बैलेंस शीट ना देख सकें, हमारे कंपनी में कुछ भी चीज़ एक्सेस ना कर सकें, सिर्फ वह एंट्री करें और बात ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनके लिए बहुत सारे हैं, अगर हम चाहें तो पूरे फीचर्स उनको दे सकते हैं, जैसे कि हम अभी यूज कर रहे हैं। जैसे भी हम उनको रोल देना चाहें हम दे सकते हैं। तो यह हमारे यूजर्स के लिए हम सिक्योरिटी सेट कर देते हैं।
तो यह सारी चीज़ें कैसे होती हैं, चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में भी हम 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला, सेट सेट यूजर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर यूजर्स मतलब जो इसको यूज करेगा। ठीक है, उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम यूज़र एंड पासवर्ड सेट करेंगे। ठीक है, इनका यूज़र और पासवर्ड सिर्फ उन्हीं को पता होगा जिसके लिए हम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इनके हम पासवर्ड को चेंज या फिर डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर इनके रोल्स को हम कैसे अल्टर करेंगे और कैसे बताएंगे हम कि इनके कौन कौन से रोल, हम इनको फैसिलिटी कौन कौन सी देना चाहते हैं टैली में काम करने के लिए, क्या क्या वो कर सकते हैं, हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हमको इनेबल करने से पहले हमको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा एडमिन का यूज़र और पासवर्ड होता है। और यहाँ पर यूजर्स के लिए अकाउंट बनाने के लिए हमको अपने एडमिन पासवर्ड, यूज़र और पासवर्ड को ही यूज करना होता है, क्योंकि एडमिन ही अपने यूजर्स के अकाउंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंपनी के हेड हैं और आपके जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप उनके लिए अगर यूजर्स के लिए सिक्योरिटी लेवल सेट करने वाले हैं तो पहले आपको अपने लिए यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड सेट कर लेना है, जो कि हमने अभी सीख लिया है। ठीक है, हम पहले अपना ही यूज़र पासवर्ड सेट करेंगे, इसके बाद में हम अपने यूजर्स के लिए अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए, आपको पहला वाला ऑप्शन तो पता है, 1 मिनट में हम कर लेते हैं। तो हमारी कंपनी 1 ही है। यहाँ पर हम अल्ट के से जाएंगे। हमने पहले अल्टर वाले ऑप्शन को यूज किया था, अब यहाँ पर हम सिक्योरिटी वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। दोनों सेम है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंट्रोल यूजर एक्सेस, ठीक है, इसको हमको यस करना है। जैसे ही हम यस करेंगे यहाँ पर आपको यूजर और पासवर्ड पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको नया बनाना है क्योंकि उसको हमने हटा दिया है। सेम हम बना लेते हैं VSGC, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, हमने बता दिया। इसके बाद में फिर 1 2 3 4 आपको पासवर्ड बता देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर आपसे वही चीज़ पहले जैसे हमसे पूछा था वही चीज़ वार्निंग दे रहा है। ठीक है, हमको याद रखना है। यहाँ पर ईमेल का एक ऑप्शन यहाँ पर न्यू दे रहा है, तो इसको हमको नन कर देना है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रखते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस कंपनी में हमारा जो एडमिन का यूज़र और पासवर्ड है वह हमने सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने यूजर्स के लिए अकाउंट बनाएंगे। मतलब कि अगर हम चाहते हैं जो हमारे कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वह सिर्फ नॉर्मल मतलब कि लिमिटेड फीचर्स यूज कर सकें, तब हम इस तरह की फैसिलिटी अपने टैली में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारे सभी रिपोर्ट्स, सभी डाटा, सभी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हम क्रिएट भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि हमारे मतलब कि एडमिन वाले सिक्योरिटी लेवल में। लेकिन अब अगर हम अपने किसी यूजर्स के लिए अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर उनको हम इतनी मतलब कि फुल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें हम लिमिटेड चीज़ें ही उनको देते हैं, जिससे कि वह सिर्फ एंट्री करें और ज़्यादा हमारे रिपोर्ट में कुछ भी छेड़खानी ना कर सकें, रिपोर्ट ना देख सकें। कई सारी चीज़ें हम उनमें नहीं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमारे डाटा मतलब कि सिक्योर रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के लिए हम यूजर्स के लिए अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस कंपनी को बंद करेंगे कंट्रोल F3 से। ठीक है, और हम इसको फिर से ओपन करेंगे तो आपको वही चीज़ें डाल देनी है, 1 2 3 4। हम अपने यूजर्स के अकाउंट से कंपनी में ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब कि अब हमको अपने यूजर्स के लिए मतलब कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या फिर जो भी हैं आपके, उनके लिए आप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी मेन्यू अल्ट के से आना है। इसके लिए यहाँ पर आपको यूजर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूजर्स एंड पासवर्ड। ठीक है, आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, ध्यान से सारी चीज़ें करना है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिस्ट ओपन होकर मिलेगी, जिसमें टैली में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 ऑप्शन बने हुए मिलते हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और यहाँ पर दूसरा कंपनी के ऑनर के लिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कंपनी के ऑनर अलग होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, जो हेड ऑफ द कंपनी होते हैं, वह अलग होते हैं। कभी कभी दोनों सेम होते हैं। तो अगर आपका कंपनी का ऑनर अलग है तो यहाँ पर आप उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी लेवल सेट कर सकते हैं, जिससे कि जब भी कंपनी का ऑनर अकाउंट्स चेक करे तो वह अपने यूज़र और पासवर्ड से लॉगिन करके जो भी टैली में देखना चाहे वह देख सकता है। ठीक है,
जो कंपनी का एडमिन का यूज़र और पासवर्ड होता है, ओनर का पासवर्ड सेम ही लगभग उनकी फैसिलिटी होती है। सारी चीज़ें वह चेक कर सकता है, जैसे कि ओनर, ठीक, ओनर सारी चीज़ें चेक कर सकता है, उसको पूरा मतलब कि राइट्स होते हैं सारी चीज़ें देखने के। तो यहाँ पर ओनर और एडमिन का पासवर्ड और उनके जो फैसिलिटी होती हैं, जो भी कंपनी वह कंपनी में एक्सेस करना चाहे वह कर सकता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ओनर के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो टैली में प्री डिफाइन है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैली ने डाटा एंट्री में बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो जो यहाँ पर फैसिलिटी दी है डाटा एंट्री के लिए, यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अगर हम चाहें तो उसमें अल्टर कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे अल्टर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम डाटा एंट्री, इसका यूज़र रोल हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यूज़र नेम, मतलब ये है जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है वह उसका क्या नाम है, आप उसके नाम से यूज़र और पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो यूजर्स है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका नाम राम है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इसका जो यूज़र होता है उसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप कैपिटल लेटर भी डाल सकते हैं, स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, पासवर्ड में जो आप डालें वही आपको डालना होता है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 ठीक है डाल दिए, और जो हमारा एडमिन का पासवर्ड है वह 1 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हमने डाला, बाकी अभी यहाँ पर कुछ भी हमको सेट नहीं करना। यहाँ पर हम चाहें तो एक से अधिक भी यूजर से क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहें तो दूसरा भी क्रिएट कर लें, 3 4 5 जितने आप चाहें, लेकिन हम यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप चाहें, जैसा आप चाहें तो यहाँ पर 2 3 क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्रिएट करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जो हमारा यूजर्स है वह क्रिएट हो चुका है। आपको अगर यूजर्स के अकाउंट में लॉगिन होना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रख रहे हैं, यूजर्स जो है जिसके लिए हमने अकाउंट्स बनाए हैं, अगर वह टैली में काम करेगा तो वह सिर्फ काम कर सकता है, इसमें वह कंपनी में कुछ भी यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी अपना ही पासवर्ड वह चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अगर हम एक कंपनी के एडमिन हैं, हम मेन हैं, हमने अपना यूजर अकाउंट बनाया, ठीक है। इसके बाद में हमने अपने यूजर्स के लिए भी अकाउंट बना लिया, तो हम चाहेंगे तो उसका पासवर्ड यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं। जो यूजर्स है, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वह सिर्फ पासवर्ड उसको हम बता देंगे, वह अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। उसके लिए यूजर जो है, एडमिन जो है, वही सारी चीज़ें मैनेज करता है। अगर उसको पासवर्ड चेंज करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर चेंज करना है, यूजर से डिलीट करना है, तो सारी चीज़ें एडमिन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हैं, उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम 2 जगह से इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब कि यूजर मोड। अल्ट के से आएंगे हम यहाँ पर कंपनी मेन्यू में चेंज यूजर, जब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको चेंज यूजर का ऑप्शन मिल जाएगा, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है, इस कंपनी को हम बंद कर देंगे, ठीक है। कंपनी को हम बंद कर दिए और यहाँ पर फिर से अगर हम इसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमसे यूजर और पासवर्ड पूछेगा। अब यहाँ पर हम जिस यूजर पासवर्ड को डालेंगे, जिस भी यूजर नेम को हम यूज करेंगे, उसी से हम इसमें लॉगिन होंगे। अगर हम एडमिन का यूजर पासवर्ड डालेंगे तो एडमिन के अकाउंट में लॉगिन होंगे, जिसमें हमको टैली के सभी फीचर्स मिलेंगे काम करने के लिए। अगर जो हमने यूजर्स जो अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनाया, राम के लिए, अगर उसके अकाउंट से लॉगिन होंगे तो हमको लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम राम के अकाउंट से लॉगिन होते हैं, ठीक है। राम और इनका जो हमने पासवर्ड बताया 1 2 3। तो इस प्रकार अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन मिल रहा है, अल्टर का, ठीक है। बैलेंस शीट का भी नहीं है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। तो यह होता है हमारा यूजर्स का अकाउंट और इसमें हमको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं। अगर हम यह देखना चाहें तो उसके लिए हमको अपने एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होना पड़ेगा, ठीक है। राम को हमने क्या क्या फैसिलिटी दी है, क्या क्या वह टैली में एक्सेस कर सकता है, उसके लिए हमको यहाँ पर अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके रोल्स को देखना पड़ेगा। चाहे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हम उसमें देना चाहें, क्या क्या रखना चाहें। तो चलिए उसको रोल्स जो हैं वह हम समझ लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पर अभी हमने यूजर्स के लिए पासवर्ड सेट किया है और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, इसके पासवर्ड को हम डिलीट चेंज कैसे करते हैं यह हम बाद में समझेंगे।
यहाँ पर उसके रोल क्या क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं, और उनको हम चेंज कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, यह चीज़ मेन है। पहले इसको हम देखते हैं, इसके बाद में हम अपने यूजर्स और पासवर्ड को कैसे बदलते हैं, चेंज करते हैं, वह भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था, जो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर जो भी आपके यूजर्स हैं, उसको आपको अल्टर करने के लिए एडमिन मोड में लॉगिन होना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी आप बंद करके भी कर सकते हैं लॉगिन, और आप यहाँ से अल्ट के से भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम राम के अकाउंट में लॉगिन हैं, तो यहाँ पर कंपनी मेन्यू में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, जिसमें कि अगर हम क्रिएट में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट में हम जा सकते हैं अभी, और इसके बाद में देखिए यहाँ पर अल्ट के से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर अपना यूजर जो है वह सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं, जो हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह चेंज करने के कोई भी ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी अपने राम के अकाउंट से लॉगिन किया है। ठीक है, चेंज यूजर में हम जाएंगे, अब हम एडमिन के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एडमिन का यूज़र नेम बता देना है, और इनका जो पासवर्ड है 1 2 3 4, ठीक है, सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी फीचर्स यहाँ पर शो हो गए हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पर एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम अपने यूजर्स के रोल्स जो हैं क्या क्या हैं उनको देखने के लिए अपने कंपनी मेनू में जाएंगे अल्ट के से, और यहाँ पर आपको नीचे आना है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन से हम चेंज यूजर मतलब कि मोड चेंज करते हैं अपने यूजर्स के। दूसरा यहाँ पर हमको चेंज पासवर्ड, जब हम अपने एडमिन का यूज़र और पासवर्ड चेंज करना चाहें तो हम यह इसका यूज करते हैं। तीसरा में हम अपने यूजर एंड यूजर पासवर्ड, मतलब कि यहाँ पर हम अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भी यूजर्स जो भी हैं उनको क्रिएट करना चाहें या फिर उनको अल्टर करना चाहें तो यहाँ से करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी कैसे उनके पासवर्ड चेंज करेंगे। लेकिन यूज़र रोल्स जो होते हैं उनको हमको देखने के लिए, अल्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, टैली में वो क्या क्या कर सकता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर यूज़र रोल्स में जाना है। ठीक है, और यह चीज़ें एडमिन ही कर सकता है, यूजर्स नहीं कर सकता। जो राम है वह कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम ही हैं। जैसे अगर हम एडमिन हैं तो हम ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अपना लिस्ट जो है वह सिलेक्ट करना है, तो डाटा एंट्री है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है इंटर करते हुए। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जितने हैं आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर एंट्री, मतलब कि आपकी जो अभी टैली में करंट डेट है, आपने आज अपने यूजर्स का अकाउंट क्रिएट किया, मिस्टर राम जो हैं उनके लिए अभी आपने करंट डेट में अकाउंट क्रिएट किया। अगर मिस्टर राम चाहेंगे तो पिछली डेट में कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर उनको परमिशन देना पड़ेगा कि वह कितने दिन तक बैक डे में एंट्री कर सकते हैं। 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे उतनी ही दिन वह बैक डे में एंट्री जाके कर सकते हैं। ठीक है, उतने ही दिन। यहाँ पर अभी 0 है। अगर मिस्टर राम चाहें कि करंट डेट से अगर पीछे जाएंगे, करंट डेट से पीछे जाके एंट्री करेंगे तो वह नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हम आपको एग्जांपल भी दिखा देंगे वहाँ पर। फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर। यहाँ पर आप कोई फिक्स डेट भी सेट कर सकते हैं कि किस डेट में, किस बैक डेट में फिक्स डेट सेट करते हुए बता सकते हैं कि आपका जो यूजर्स है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, मिस्टर राम जो हैं, वह किस फिक्स डेट में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पर वो फिक्स डेट बता सकते हैं। उस डेट के बाद में अगर वह बैक डेट में एंट्री करने के लिए जाएंगे तो वह एंट्री नहीं कर सकते। अभी हम आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकल करके। बाकी यहाँ पर अब यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और उनको क्या क्या अलाउ करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है कि आपको यहाँ पर क्या क्या डिस अलाउ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और क्या क्या यहाँ पर अलाउ है। ठीक है, आप यहाँ पर जो अलाउ किए हैं यहाँ पर अगर आप, ठीक है, यहाँ पर आप अगर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी आप, ठीक है, यहाँ पर भी आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने उनको परमिशन दी थी अभी यहाँ से हम हटा दिए हैं। बाकी अभी इनको क्या क्या परमिशन इनको हमने क्या क्या दिया है, चलिए हम आपको वह पहले दिखा देते हैं। इसके बाद में हम इनको क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं वह भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद में अब हम अल्ट के से चेंज यूज़र में जाएंगे और यहाँ पर हमको अपने राम के अकाउंट में लॉगिन होना है और यहाँ पर राम, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 इनका पासवर्ड डालेंगे। अब यहाँ पर आप देखें जो इनका ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, कितने ऑप्शन मिल रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं मिस्टर राम यहाँ पर कर क्या सकते हैं। देखिए अगर मिस्टर राम क्रिएट में जाएंगे
तो यहाँ पर वह कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, ना बाउचर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही लेजर कोई क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको अल्टर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऑप्शन ही उनको नहीं हमने दिया। और इसके बाद में यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही कोई चीज़ में जाएंगे तो लेजर वगैरह देख सकते हैं किस में कितने लेजर बने हैं। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें कुछ भी हमने उनको परमिशन नहीं दी है, मतलब कि कुछ भी अल्टरेशन नहीं कर सकते वो, ठीक है। देख सकते हैं कितने लेजर हैं, बाउचर टाइप्स कितने हैं, सारी चीज़ें वो इतनी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, पर कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ अल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पर बाउचर्स में आएंगे, सिर्फ वह बाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि पेमेंट बाउचर यूज करेंगे। यहाँ पर ABC जो कंपनी है इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ABC ट्रेडिंग कंपनी को अल्टर करना चाहें, कंट्रोल इंटर से हम अल्टर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं हमने दिया हुआ है, तो ये नो एक्सेस अलाउड, मतलब कि यह एंट्री पास कर सकते हैं लेकिन इसको अल्टर नहीं कर सकते, लेजर को हमने उनको परमिशन ही नहीं दी, ठीक है। और ना ही न्यू लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको जैसा कि पता है लेजर क्रिएशन के लिए Alt+C प्रेस करना होता है, जैसे ही हम Alt+C प्रेस करेंगे नो एक्सेस अलाउ, मतलब हमने इनको परमिशन नहीं दी है कि आप लेजर क्रिएट करें या फिर लेजर को अल्टर करें या फिर किसी प्रकार के मास्टर को क्रिएट करें, तो यहाँ पर उनके लिए परमिशन ही नहीं है, ठीक है। और इसके बाद डे बुक में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हमने किया है, लेकिन इसमें हम कुछ भी अल्टरेशन नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने परमिशन नहीं दी है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं अगर वो देखना चाहें तो यहाँ पर देखें, पर ज़्यादा उसमें कुछ भी अल्टरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऐसा यहाँ पर जो टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फीचर्स उनको प्रोवाइड करवाए हैं, एक जो डाटा एंट्री के लिए चाहिए वह सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, मतलब एंट्री कर सकते हैं, कुछ भी अल्टरेशन क्रिएशन वह सारी चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं देख सकते, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देख सकते, ठीक है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं देख सकते, ठीक है। यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे तो यहाँ पर परचेज और सेल्स के रजिस्टर्स नहीं देख सकते क्योंकि यह एक हमारा इन्वेंट्री का बिजनेस है, तो इसके लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री में वह कोई भी रजिस्टर नहीं चेक कर सकते, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज, सेल्स, पेमेंट रजिस्टर, कोई भी चीज़ें यहाँ पर उनको मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। अकाउंट्स बुक में जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे इन्वेंट्री बुक में दूसरी रिपोर्ट होती है, सॉरी, यहाँ पर जो हमारी इन्वेंट्री बुक होती है वहाँ पर हमारी दूसरी रिपोर्ट होती है। जो हमारी अकाउंट्स बुक है यहाँ पर हमारे सारे रजिस्टर हैं, वो मतलब कि एंट्री जो किए हैं वह चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए परमिशन इनको मिली हुई है इसमें। बाकी इसमें कुछ अल्ट्रेशन वगैरह वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं बाकी कर नहीं सकते कुछ अल्ट्रेशन क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे रोल्स इनके लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बैक डेज की बात कर रहे थे कि बैक डे में जाके एंट्री नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जून यहाँ पर डेट सेट है। अगर हम यहाँ पर F2 से 1 जून सेट कर लें, अब हम बाउचर्स में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एक्सेस अलाउड, मतलब ये है कि हमने इनको 2 जून में इनको क्रिएट किया है जो करंट डेट में हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। अब अगर ये 1 जून में जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते क्योंकि इनके लिए यह एक्सेस हमने नहीं दिया है। जैसे कि अभी हम आपको रोल्स में जाके बता देंगे, अगर आप बैक डे के लिए आपको इनको परमिशन देना है, कितने दिन के लिए देना है या फिर किसी फिक्स डेट के लिए देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। हम अपनी डेट को जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनके रोल्स को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और हम इनको चाहते हैं कि यह लेजर भी क्रिएट कर लें और लेजर को अल्टर कर लें, और इन्वेंट्री अगर कोई आइटम वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिएट में जाने के बाद में इनको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठीक है, और अल्टर का भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 1-2 इनको परमिशन देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी एंट्री करें तो अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए लेजर क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद में उसको अल्टर कर सकते हैं। इन्वेंट्री में जो भी अकाउंट आइटम क्रिएट करना चाहें वह भी करें, तो हम यह सारी चीज़ों की इनको परमिशन दे देते हैं। और कैसे देते हैं समझ लेते हैं। अल्ट के से हमको यहाँ पर चेंज यूज़र में जाना है। देखिए चेंज यूज़र में यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड मालूम होगा, एडमिन जो कंपनी में एडमिन अकाउंट से लॉगिन होगा उसको उसका पासवर्ड मालूम होगा, क्योंकि यूजर्स यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता मोड। तो यहाँ पर यूज़र सिर्फ अपने मोड में एंट्री कर सकता है, एडमिन के अकाउंट में लॉगिन नहीं हो सकता क्योंकि उसका यूज़र पासवर्ड उसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यूज़र नेम में एडमिन का पासवर्ड और यूज़र डाल देना है, 1 2 3 4, ठीक है।
तो हम अभी सभी फीचर्स के साथ में यूजर्स अपने एडमिन के अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। अब हम अपने यूजर्स के रोल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको फैसिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्ट के से हमको फिर से अपने यूजर्स रोल्स में आ जाना है। यहाँ पर डाटा एंट्री, ठीक है, इंटर करते हुए जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पर बैक डे के लिए हम कितना दिन अलाउ करना चाहें यह हम कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डेट यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर इंटर करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है। इनको हमने कुछ भी यहाँ पर जो भी हमने डिसअलाउ किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं हमने सब कुछ यहाँ पर डिसअलाउ किया हुआ है। मतलब कि कंपनी फीचर्स, कॉस्ट सेंटर डिटेल, अकाउंट मास्टर, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ठीक है। यहाँ पर जितने भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पेरोल मास्टर्स, आउटस्टैंडिंग, इन्वेंट्री मास्टर, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन यहाँ पर हमने नॉट अलाउ किए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह ऑटोमेटिक मतलब कि डिसअलाउ होते हैं। आप इसमें से जो चाहें अलाउ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं। सिर्फ अल्टरेशन की फैसिलिटी, सिर्फ क्रिएट की, या फिर क्रिएट और अल्टर दोनों कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की परमिशन आप देना चाहते हैं यह आप यहाँ पर से, अगर आप अल्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर उनको लेजर अल्टर करवा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। मास्टर अल्टर करवा सकते हैं, जो भी आप परमिशन देंगे। अब क्रिएट सेलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ लेजर क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। मास्टर क्रिएट करवा सकते हैं, ये ऑप्शन आप पर। अल्टर क्रिएट अगर सेलेक्ट करेंगे तो अगर आप मास्टर्स को अल्टर और क्रिएट दोनों करवाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपको 150 मतलब कि ऑप्शन हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन आप उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वह अकाउंट के जो हमारे मास्टर होते हैं, लेजर्स वगैरह, ठीक है, वह सारी चीज़ें वो क्रिएट कर सके। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट अभी हम नहीं करेंगे और यहाँ पर हम फिर से क्रिएट और अल्टर सेलेक्ट करेंगे। और हमारा इन्वेंट्री का बिजनेस है, यहाँ पर ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो हम चाहते हैं कि वह इन्वेंट्री मास्टर भी क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री मास्टर्स की भी इनको परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एंड ऑफ लिस्ट हम कर दिए। 2 ऑप्शन हमने इनको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। अब हम अपने चेंज मोड करेंगे, चेंज यूजर चेंज, और यहाँ से हमको अपने राम के अकाउंट में लॉगिन होना है, मतलब कि जो हमने डाटा एंट्री का क्रिएट किया था, ठीक है। 1 2 3। इसके बाद में अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट और अल्टर के। अब यहाँ पर अगर हम क्रिएट में जाएंगे तो हम अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट कर सकते हैं और अपने इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट और अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, और अल्टर में जाएंगे तब भी हमको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर आप जिस भी वाउचर की एंट्री करना चाहें, रिसिप्ट मान लीजिए जैसे, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ABC कंपनी है तो आप इसमें कंट्रोल इंटर करेंगे तो आप इसको अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर में जाके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अल्ट C से आप यहाँ से लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमने रिपोर्ट वगैरह इनके लिए बैलेंस शीट और सारी चीज़ें हमने डिसअलाउ किया हुआ है। तो यह होते हैं हमारे यूजर्स रोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं और यहाँ पर यूजर्स को हम कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। यह हो गया हमारा ये टॉपिक, ठीक है। अब हम दूसरा अपना टॉपिक देख लेते हैं, जिसमें हमारा है हाउ टू चेंज और अल्टर यूजर पासवर्ड एंड डिलीट। मतलब कि यहाँ पर हम यूजर का जो नेम है वह कैसे चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो पुराना डाटा एंट्री ऑपरेटर है वह चला गया है, आप दूसरा यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर डिलीट करना चाहते हैं अपने पुराने यूजर्स को, नया बनाना चाहते हैं, या फिर उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड और हमारे दूसरे का फाइनल, मतलब कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हमारा टेली वाल्ट पासवर्ड बचा है, इसको हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना सीख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर चेंज यूजर में जाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिन के अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। 1 मिनट पीछे आएंगे, यहाँ से अल्ट के से हमको चेंज यूजर में जाना है और यहाँ से अपने VSGC 1 2 3 4, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने यूजर्स का जो पासवर्ड है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर यूजर्स एंड पासवर्ड, ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप चाहें तो इसका पासवर्ड जो है वह आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, ठीक है, यह डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
आप यहाँ पर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, पासवर्ड चेंज करेंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ब्राउज़र खुल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी अपने यूजर्स को डिलीट कर दिया। अगर नहीं करना है तो नो कर दीजिए और यहाँ पर आप अपने यूजर्स को फिर से क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया था। ठीक है, आप उसका पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, नया नाम, नया पासवर्ड, नया सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम वही क्रिएट कर लेते हैं, राम 1 2 3, जो भी है। आप यहाँ पर दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि 7 8 9। ठीक है, इसके बाद में आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज यूजर्स में आके आप इसको देख लीजिए, जो आपने अभी चेंज किया है आपका चेंज हो गया है। आप डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। राम हमने नाम सेम रखा है, पासवर्ड हमने यहाँ पर बदल दिया है। ठीक है, नाम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 9। ठीक है, इसके बाद में आप अपने यूजर्स के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने यूजर्स के अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसमें अब हम बात करते हैं थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको यह टॉपिक को अच्छे से देखना है। टॉपिक तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ पर हम अपना चेंज मोड जो है वह कर लेते हैं, अपने यूजर्स के अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अपने मतलब कि एडमिन के अकाउंट में VSGC, और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद में हम अपने यूजर्स के अकाउंट, अपने एडमिन के अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस कंपनी में अपना एडमिन का अकाउंट बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अपने यूजर्स के लिए भी हमने अकाउंट बना लिया है। कैसे सारी चीज़ें होती हैं हमने सीख लिया है। हमने अभी इसमें 2 सिक्योरिटी लेवल को सेट कर दिया है। अगर हम चाहें एक्स्ट्रा मतलब की सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं टेली वाल्ट पासवर्ड, अगर हम अपने कंपनी में, सेम कंपनी में, देखिए अभी हमारे पास में 4 5 कंपनी है। यहाँ पर कंपनी में अगर हम जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 4 5 कंपनी बनी हुई हैं। हम अभी सिर्फ आपको एक कंपनी में ही सारी चीज़ें करके दिखा रहे हैं। आप इसमें से सभी कंपनियों में यह ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी सिर्फ एक ही कंपनी में आपको सारी चीज़ें करके बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, हमने एक ही कंपनी में सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम इसी कंपनी में पहले हमने एडमिन का यूज़र पासवर्ड सेट किया। यहाँ पर देख लेते हैं, एडमिन का यूज़र पासवर्ड सेट किया। ठीक है, अगर आपके कंपनी में एडमिन ही सब कुछ मैनेज करता है तो आपके लिए एक ही यूज़र पासवर्ड काफ़ी है। अगर आपके उसी कंपनी में या फिर आपके टैली में कोई यूजर्स भी हैं, जिसमें से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कोई आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट, ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट जो भी है, आप उसके लिए अलग चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप यूजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो आपके ये 2 सिक्योरिटी लेवल्स किसी भी टैली के डाटा को सिक्योर रखने के लिए काफ़ी है। लेकिन टैली में अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेली वाल्ट पासवर्ड। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस मतलब कि सिक्योरिटी लेवल होता है। अगर आप इसको किसी भी कंपनी में अप्लीकेबल कर देते हैं, यह दोनों के रहने के बाद में भी, ठीक है, आप ये दोनों सेट करना चाहें तो करें, तब भी आप टेली वाल्ट पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ आप टेली वाल्ट पासवर्ड यूज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तीनों आप यूज कर सकते हैं एक ही कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीनों यूज करने वाले हैं। तो जो टेली वाल्ट पासवर्ड होता है, अगर आप इसका पासवर्ड या फिर पासवर्ड अगर आप इसका भूल गए तो जो भी आपका डाटा होगा वह आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आपका कंपनी का नाम होगा वह भी आपको कंपनी की लिस्ट में शो नहीं होगा, वह भी वहाँ से हट जाएगा। सिर्फ कंपनी का नंबर ही शो होगा, जो भी उसका नंबर होगा। तो इससे अगर आपके टैली में बहुत सारी कंपनियां बनी हुई हैं, आप सभी में टेली वाल्ट पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसमें चांस ये होता है कि आप अपने कंपनी को कैसे पहचानेंगे। आपको लिख करके रखना होगा कि कौन सी कंपनी है, उसका क्या नंबर है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप चाहें तो इसको सेट करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आपके 2 सिक्योरिटी लेवल बहुत हैं आपके डाटा को सिक्योर रखने के लिए। चलिए, एजुकेशन पर्पस से आप इसको सीख लीजिए, बाकी आप हम सजेस्ट नहीं करते कि आप इसको यूज करें। चलिए, अब हम इसी कंपनी में टेली वाल्ट पासवर्ड सेट करते हैं। ठीक है,
अल्ट के से अभी हम यूजर्स के अकाउंट से लॉगिन हैं, एडमिन के, ठीक है। जो हमारा एडमिन है VSGC उसके अकाउंट से हम लॉगिन हैं और एडमिन ही सारी चीज़ें कर सकता है। इसमें यूजर्स जो होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर वह यह सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हैं। यहाँ पर आपको कंपनी मेनू में आना है अल्ट के से, ठीक है। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा टेली वॉल्ट का, ठीक है। आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, टेली वॉल्ट पासवर्ड इनक्रिप्ट योर डाटा, इनक्रिप्ट योर कंपनी डाटा। मतलब इनक्रिप्ट का मतलब होता है आपका सभी डाटा जो है इनक्रिप्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि मशीनरी भाषा में आप बोल सकते हैं इनक्रिप्ट हो जाएगा, जिसको आप मतलब कि पढ़ भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। इसके बाद में इफ़ यू फॉरगेट योर टेली पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस योर एक्सेस टू योर कंपनी डाटा, ठीक है। तो यह वार्निंग है, मैसेज है। आप इसको सेट करने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए और आपका कंपनी नेम है जिस कंपनी में आप यहाँ पर सेट करने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम यहाँ शो हो रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है वह बता देना है, ठीक है। पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें आपको, देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 यूजर्स मतलब कि एडमिन यूजर पासवर्ड डाला हुआ है। अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर राम के लिए भी यूजर पासवर्ड सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम तीसरा यूजर पासवर्ड सेट करने जा रहे हैं, मतलब कि तीसरा पासवर्ड। तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जितना आप रिमेंबर रख सकें, याद रख सकें, उतनी ही सिक्योरिटी यहाँ पर आप सेट करें। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस से आपको बता रहे हैं, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि टेलीवार्ड पासवर्ड आप सेट करें। जो आपके सिक्योरिटी 2 लेवल हैं वही बहुत हैं आपके डाटा को सेफ रखने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं 5277, ठीक है। हमने पासवर्ड डाल दिया और इसके में कन्फर्म हमको करना है 52, एक बार पीछे आएंगे, 5277, ठीक है। इंटर करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर टेली हमको एक मैसेज दे रहा है, ठीक है, कि आपके जो भी बाउचर्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स जो भी ओपन थी वह यहाँ पर विदाउट सेव किए हुए यहाँ पर आपका जो है वह सारी चीज़ें मतलब कि हट जाएंगी। जो आपके ओपन है, कोई भी रिपोर्ट्स ओपन है, कोई भी बाउचर्स ओपन है, सारे के सारे इनक्रिप्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको यस कर देना है। अब आपसे टेली एक मैसेज पूछ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ कंपनी 1, मतलब कि आप अपने टेली वॉल्ट पासवर्ड को यूज करने से पहले उस कंपनी का कोई कॉपी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर यस कर देंगे तो इसी की एक डुप्लीकेट आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं, ठीक है। इसे होगा क्या, जो हमारी टेली 1 कंपनी है, दो हमारे पास हो जाएंगी। पहली जिसमें टेलीवार्ड पासवर्ड रहेगा, दूसरी जिसमें टेलीवार्ड पासवर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यह नंबर जो है वह याद रखना है। अगर आपके टेली में लिमिटेड कंपनी बनी हुई है, 2-4 कंपनी है, तब आप यहाँ से पहचान सकते हैं। अगर आपने कई सारी कंपनी में टेलीवार्ड पासवर्ड लगाया है तो आपको सिर्फ उसको नंबर से ही पहचानना होगा। तो यह चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि यह एक सिक्योरिटी कंट्रोल है और इसमें आपको बिल्कुल कुछ भी मतलब कि नज़रअंदाज नहीं करना है, जिससे कि आपका डाटा जो है वह चला जाए। क्योंकि टेली में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है और एक मतलब कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे ऊपर। तो हम इसको बहुत सावधानी से हमको सारी चीज़ें करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नंबर जो है वह राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है कि जो भी आपकी कंपनी का नाम था कंपनी 1 और उसका जो कंपनी नंबर है ये है, ठीक है। आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपसे टेली वॉल्ट पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, 5277। अब आपको यहाँ पर किस यूजर के अकाउंट से लॉगिन होना है। अगर आप राम का डालेंगे तो राम के अकाउंट में लॉगिन होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दूसरा डालेंगे एडमिन का तो एडमिन के अकाउंट में लॉगिन होंगे। जो भी आप डालें VSGC, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4। तो इस प्रकार हमारे टेली में टेलीवार्ड पासवर्ड जो है वह सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम आपको कंट्रोल F3 से इसका ऑप्शन आप दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो हमारी कंपनी ओपन है उसमें टेलीवार्ड पासवर्ड लगा हुआ है और उसका नाम नहीं शो हो रहा है, सिर्फ नंबर है, ठीक है। दूसरा, हमने जो इसकी एक कॉपी बनाई थी यहाँ पर वो अवेलेबल है, उसमें फाइनेंशियल ईयर सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अगर अभी यहाँ पर जो हमारी कंपनी 1 है हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ऑलरेडी कंपनी 1 ओपन है तो यह ओपन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमारी जो कंपनी ओपन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें टेलीवार्ड पासवर्ड लगा हुआ है। और इस प्रकार हम किसी भी कंपनी में टेलीवार्ड पासवर्ड सेट कर देते हैं।
यहाँ पर टैली का नाम, जो कंपनी का नाम होगा वह शो नहीं होगा और इसमें सिर्फ नंबर ही शो होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अगर चाहें तो अपनी दूसरी कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और अपने कंट्रोल F3 से कंपनी 1 को बंद कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर Alt F3 से हम अपने उसी कंपनी को, ठीक है, अगर हम यहाँ कंपनी 1 सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमने टेलीवार्ड पासवर्ड नहीं लगाया है, सिर्फ हमारे यूजर्स के लिए जो भी हमने पासवर्ड सेट किए थे एडमिन के लिए वही शो होंगे, ठीक है। ये देखिए VSGC और यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से, ठीक है। हमारा इसमें टेलीवार्ड का पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमने यह कॉपी किया था, ठीक है। हमारी कॉपी वाली कंपनी है, इसमें सिर्फ हमने अपने यूजर्स के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनाया था सिक्योरिटी लेवल, वह यहाँ पर अप्लीकेबल है, और दूसरा हमारा एडमिन का जो यूजर पासवर्ड है वह यहाँ पर अप्लीकेबल है, ठीक है। 2 यहाँ पर सेट है। टेलीवार्ड के लिए हमको वही कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें हमने टेलीवार्ड पासवर्ड सेट किया था। तो अब हम इन दोनों कंपनी को बंद करेंगे, ठीक है। कंपनी 1 को बंद करेंगे और कंपनी 2 को भी बंद करेंगे, ठीक है। अब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी उसी कंपनी को जिसमें हमने टेलीवार्ड पासवर्ड सेट किया था। तो पहले हमको टेलीवार्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, 5277। इसके बाद में यहाँ पर हमको अपने यूजर्स में किस यूजर से हम लॉगिन होना चाहते हैं, तो VSGC 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम अपनी किसी भी कंपनी में टेलीवार्ड पासवर्ड को सेट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो यह दोनों कंपनी को रखें, इसकी डुप्लीकेट को भी और जिसमें आपने टेलीवार्ड पासवर्ड सेट किया है उसको भी रखें। आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं, टेलीवार्ड पासवर्ड हमने सेट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो उस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। आप इसमें जो भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाए हैं उसको हटा सकते हैं। मतलब कि टेलीवार्ड पासवर्ड आप चेंज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं और अपने सिक्योरिटी कंट्रोल का जो टॉपिक था उसको एंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हैं, उसके लिए हमको Alt-K से जाना है और यहाँ पर टेलीवार्ड का पासवर्ड अभी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए यहाँ पर हमको अपने टेलीवाल्ट के ऑप्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए हमको इंटर करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर जो भी हमारा ओल्ड पासवर्ड है वो बता देना है, जो कि हमारा 5277। जो आपका नया पासवर्ड है आपको उसको यूज करना है। यहाँ पर हम 1122, ठीक है, याद रखना आप भी, 1122 कन्फर्म पासवर्ड 1122, ठीक है, एक्सेप्ट। फिर से टैली हमको वही मैसेज देगा, हमको एक्सेप्ट करना है। हमको इसकी फिर से कोई कॉपी नहीं बनाना है, नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टेलीवार्ड पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, चेंज कैसे करना है। अब हमको यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड डालना है 1122, ठीक है। फिर अपने हमको एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होना है कि दूसरे अकाउंट से, तो हम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी टेलीवार्ड पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे इस पासवर्ड को हम डिलीट कैसे करते हैं, टेलीवार्ड पासवर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फिर से अपने यूजर्स के अकाउंट से नहीं, एडमिन के अकाउंट से ही लॉगिन रहना है और यहाँ पर हमको फिर से आ जाना है टेलीवार्ड पासवर्ड में, टेलीवाल्ट में। अब हम यहाँ पर अपने टेलीवाल्ट पासवर्ड को डिलीट करने वाले हैं, हमको नहीं चाहिए ये सिक्योरिटी लेवल, हमारे लिए 2 काफ़ी हैं, ठीक है। चलिए कंपनी 1 में आएंगे, आपको यहाँ पर फिर से अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना है 1122, ठीक है। अब 1122 डालने के बाद में आपको इंटर प्रेस करते हुए पासवर्ड में नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं करना है, ना ही स्पेस बटन दबाना है, ना ही कुछ भी यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। सिर्फ आपको नीचे आना है इंटर करते हुए ऊपर से और इसको ब्लैंक छोड़ते हुए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ते हुए इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलेगी, मेकिंग द पासवर्ड ब्लैंक विल रिमूव द इनक्रिप्शन फ्रॉम योर कंपनी डाटा। मतलब ये है जो आपने यहाँ पर टेलीवार्ड पासवर्ड सेट किया है अब यहाँ से हटने वाला है, अगर आप यहाँ पर यस करते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं तो, ठीक है। हमको हटाना है, एक्सेप्ट करेंगे। फिर से आपको वही सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको अपना नो हम कर दिए, यस करना था, सॉरी, यहाँ पर यस करना था, ठीक है। यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ेंगे
ठीक है, हमने वहाँ पर उनको परमिशन नहीं दिया, इसके लिए पीछे आ गया। ठीक है, हमको फिर से वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ पर अपने यस करना है। ठीक है, और हमको यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर नो करेंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पर हमको यस करना चाहिए था, इसके लिए पीछे हो गया था। ठीक है, तो हमने अपने टेलीवार्ट पासवर्ड को यहाँ पर हटा दिया है और यहाँ पर जो हमारा एडमिन का यूज़र और पासवर्ड है, हमको उससे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। अब हम इस कंपनी को बंद कर देंगे और यहाँ से हम इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 कंपनी दिख रही हैं, एक जो हमारी टेलीवार्ट पासवर्ड जिसमें लगी थी और जब हमने उसको लगाया था तो वहाँ पर एक हमने कॉपी भी कर ली थी। तो हमारी कॉपी वाली जो है नीचे है, इसमें भी हमको टेलीवार्ट पासवर्ड तो पूछेगा ही नहीं, VSGC, और यहाँ पर 1 2 3 4 हमको इस कंपनी को डिलीट कर देना है क्योंकि ये हमने कॉपी की थी। ठीक है, डिलीट करने के लिए Alt-K से अल्टर में जाना है और यहाँ पर आपको Alt-D, ठीक है, शॉर्टकट की है। ठीक है, इंटर करते हुए डिलीट कर देना है। तो आपकी जो कॉपी की हुई कंपनी थी वह डिलीट हो गई है। अब हम अपनी जो टेलीवार्ट पासवर्ड जिसमें लगाए थे और हमने हटा दिया है, अब हम उसको ओपन करेंगे। तो हमारे इसमें हम जिस अकाउंट से लॉगिन करना चाहें, राम के अकाउंट से या अपने, हम यहाँ पर राम के अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं। और इनका पासवर्ड क्या था, 789 ही था शायद, जी हाँ। तो यहाँ पर हम अपने यूजर्स के अकाउंट से लॉगिन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी के ऑप्शन थे हमने सभी कवर कर लिए। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, चलिए हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन यह एक सिक्योरिटी कंट्रोल का फुल वीडियो है। एक ही वीडियो देख लेंगे आप तो सिक्योरिटी से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हमने एडमिन का यूज़र पासवर्ड सेट करना सीखा, उसको अल्टर कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, वह भी हमने सीख लिया। ठीक है, अगर यह सारी चीज़ें आपने नहीं सीखी तो वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने यूजर्स के लिए सिक्योरिटी लेवल सेट किया, जिसमें हमने यूजर्स क्रिएट किए, उनका पासवर्ड, फिर उनके हमने रोल्स को अल्टर करना सीखा, क्या क्या परमिशन देना है, हम देना चाहें तो दे सकते हैं। उनका यूज़र और पासवर्ड हम डिलीट करना चाहें, चेंज करना चाहें अपने यूजर्स को, तो यह सारी चीज़ें कैसे करना है। टेलीवार्ट पासवर्ड कैसे सेट करना है, ठीक है, और उसको कैसे चेंज करना है, कैसे डिलीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अपने सभी सिक्योरिटी का ऑप्शन को कवर कर लिया है, जो कि आपको यह सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टैली में जो हमारा डाटा होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हमको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता ही है, और उसमें सारी चीज़ें कैसे होती हैं वह भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारे सभी जो ऑप्शन थे हमने कवर कर लिए। और यहाँ पर टैली में हमने एक कंपनी में सारी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर उसको भी सीखना चाहें तो हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे। जैसे कि हमारे टैली में अगर बहुत सारी कंपनी बनी हुई हैं और हम ही एक ही आदमी टैली में सभी कंपनियों में काम करता है, और आप चाहते हैं कि सभी कंपनी में आप यूजर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं और सभी का जो आपका यूजर और पासवर्ड है वह सेम है। मान लीजिए आपके 5 कंपनी हैं, पांचों कंपनी का यूजर और पासवर्ड सेम है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप एक कंपनी को ओपन करें और आपकी सभी कंपनियाँ जो हैं वह एक ही यूजर और एक ही पासवर्ड से खुल जाएं, दोबारा आपको पासवर्ड ना डालना पड़े। अगर आपको यह टॉपिक चाहिए तो आप इसी वीडियो में मैसेज कर देना, हम आपको उस वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको उसको बता देंगे। इसको हम बोलते हैं टैली का जो सिक्योरिटी का होता है ऑटो लॉगिंग सिस्टम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अगर आपके टैली में 10 कंपनी बनी हुई हैं, आपने 10 कंपनी में अलग अलग कंपनी में यूजर और पासवर्ड सेट किया हुआ है, और यूजर और पासवर्ड सभी में सेम है। ठीक है, सभी में आपने सेम यूजर पासवर्ड यूज किया है। आप अगर अलग अलग खोलेंगे तो आपको हर एक कंपनी को ओपन करने के टाइम पर यूजर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही कंपनी को खोलें और सभी कंपनी में आपको यूजर पासवर्ड ना डालना पड़े, ठीक है, ऑटोमेटिक वह सारे ओपन हो जाएं, अगर इस ऑप्शन को आपको सीखना है तो आप इसी वीडियो में मैसेज कर देना। एक छोटा सा वीडियो 1-2-4 मिनट का हम आपको बना के उसको बता देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।